जी, इस वक्त हम टंडो मस्ती के उस कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे चंद दिन पहले मासूम न्याणी रुबीना को दफन किया गया, बेदर्दी से उनका कत्ल हुआ। उस हवाले से इस वक्त यहाँ पे सियासी समाजी लोग मौजूद हैं, वकला बरादरी मौजूद है। खलील शाह साहब अवामी राज तहरीक के सरबराह भी हैं, ख़ुद भी वकील हैं, कानूनी तरीके से भी इस केस की डिस्कस करेंगे और सिंध में जो ये वाक़यात हो रहे हैं उस हवाले से हमें बताएं, और ख़ुसूसन कि कानूनी पेचीदगियाँ इस केस में क्या होंगी और सज़ाएं क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक हफ्ते के अंदर ये आपको तीसरा वाक़या सिंध के अंदर मिलेगा, और ये क्यों हो रहा है उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई मुस्तनद कानून साजी मौजूद नहीं है। यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि 90% केसेस के अंदर जो कंप्लेनेंट बन जाते हैं एफआईआर के, अली बनेगा वो कौन बनेगा, कोई ना कोई ख़ानदान से बनेगा, कंप्लेनेंट कौन बनेगा, या माँ बनेगी। आगे चल के वो खुद कंप्रोमाइज़ इस सूरत में हो जाते हैं कि चलें देखें भाई ने बहन को मार दिया, अम्मा कहेगी मैं अपने बेटे को बचाऊँ। तो ये एक बहुत बड़ा लेकोना इन द लॉ मौजूद है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, ज़ैनब का जो केस हुआ था, चले वो एक डिफरेंट केस है, लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तान लेवल पे बहुत ज़्यादा मुजाहरे हुए। उसके बाद वफाक ने कानून साजी की उसके अंदर कि जी इसका ट्रायल स्पीडी चलेगा, इसके मुकदमे के अंदर अलग से आज भी जो केसेस होते हैं ज़ैनब केस के बाद उनका ट्रायल अलग कोर्ट के अंदर होता है, 6 माह के अंदर वो केसेस वाइंड अप हो जाते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको वकालतनामा देना चाहिए, ना कि वर्सा को देना चाहिए। उसका सबब ये है कि कंप्रोमाइज़ के चांसेस मौजूद है। पहली चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तीसरी चीज़ एटीसी। अब मैं एटीसी क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे केसेस हमने एटीसी के अंदर डील करते हैं, स्पेसिफिकली इसको मैं क्यों कह रहा हूँ। 2-3 बंदे एक लड़की को पकड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। कौन सा ऐसा शख्स होगा जो किसी को मारने से पहले चाहेगा कि मेरा सबूत हाथ लग जाए, या कि उसके पीछे उसका मोटिव हो कि मैं चाहता हूं कि सबको मैसेज जाए। उसने एक ब्रॉडर मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया, खौफ का मैसेज कि इस तरह हम मार देते हैं लड़कियों को। वीडियो बन रही है, वो खुद बनवा रहा है, गोलियां मार रहा है उस लड़की को। इतने लोग बैठे हुए, खौफ फैल रहा है। तो जहाँ पे भी खौफ फैल रहा है तो मेरी नज़र में वो दहशत फैल रही है। कातिल के राज पे से ही बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। आप यहाँ हम अभी गांव से होके हैं, आप भी गए होंगे, छोटा सा गांव है, कौन कहेगा कि लाइट जल रही है ना, उसकी अंधेरा नहीं, उसका चेहरा नजर आ रहा है, मोबाइल की लाइट है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसकी कंसेंट से हो रही है। अब जो जिस कंसेंट से हुई तो उसका मोटिव है दहशतगर्दी कलम लगने का एक और जो एडवांटेज हो जाता है मजलूमों को वो ये हो जाता है कि कंप्रोमाइज़ के चांसेस तो 0-0 हो जाते हैं। उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि कंप्लेनेंट ना स्टेट हो ना वर्सा हो कारोकारी के अंदर, उसकी मैंने आपको लॉजिक बता दी। कौन होना चाहिए, HRCP होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन होनी चाहिए, उसका वकालत नाम दे। अच्छा, अब मैं आपको कानूनी गुंजाइश भी बताता हूँ इसकी। लाहौर के अंदर एक चीज़ मौजूद है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वकालतनामा दिया और एडमिट हुआ है। और दूसरा मैं वो अपना आपको रेफरेंस बताता हूँ, नाजिम जोकी केस। नाजिम जोकी केस के अंदर जब भाई और लड़की दोनों पीछे हट गए थे तो हमने वही प्रेसिडेंट जज साहब को दिया ITC के अंदर कि हमें इस तरह से एक्सेप्ट किया जाए जिस तरह से पंजाब में एक्सेप्ट किया गया था। क्योंकि इस लेवल की कानून साजी मौजूद नहीं है, इसीलिए जो जजेस हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहली कानूनी चीज़ ये है कि कानून साजी होनी चाहिए ताकि सज़ा मिले। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, 10 पुलिस वालों को सज़ाए मौत आई है, 10 पुलिस वालों को। तो सब लोग बड़े परेशान कि जी 1-2-10 पुलिस वालों को सज़ा कैसे है एक साथ। तो जज साहब ने बड़ा एक अच्छा वर्डिक्ट दिया। उसने कहा ये जो लोग खड़े हुए थे ये कत्ल का तमाशा देख रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो कत्ल होते हुए जो वहाँ मौजूद हैं, जो तमाशा देख रहे हैं, वो भी जुर्मदार हैं, कातिल हैं, कत्ल में शुमार हैं। तो क्या ये दुरुस्त है? शायद मेरी कोई गलती हो रही हो, लेकिन आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। देखिए, इसका प्रॉपर सेक्शन मौजूद है PPC के अंदर। सेक्शन 34 लगता है कि एक शख्स को मारा जा रहा है, उसको कोई बचा नहीं रहा, आप उसके साथ खड़े में। फैसिलिटेटर कौन होता है? जिसने कहा लड़की पकड़ो। फैसिलिटेटर कौन? जिसने मोबाइल पकड़ा। फैसिलिटेटर कौन? जिसने लाइट जलाई। फैसिलिटेट कर रहे हैं ना उस मर्डर को, जो बोल रहा है इसको मारो वो भी
کیا ایک اور شخص جو خاموشی سے وہ دیکھ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں میں اس طرح کا لا موجود نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ججمنٹ جو بتائی اس وقت اس کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، بہت پاپولر ججمنٹ اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ایک بندے کو مارا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، آپ چیخو گے، چلاؤ گے، 15 پہ کال کرو گے، پولیس کو بلاؤ گے، کچھ تو کرو گے، کچھ نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی ان کے جرم کے اندر شامل ہو، اور نارملی یہ سیکشن 34 ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، یا تو آپ اس کو ریزسٹ کریں، ریزسٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ وہاں موجود ہی نہ ہو، موجود ہونے کی آپ کیا بیان دیں گے، کسی کو مارا جا رہا تھا چپ کر کے دیکھ رہے تھے، تو یہ لاجیکلی دیٹ از ناٹ پاسبل. بہت شکریہ. تھینک یو.